मुख्यमंत्री तो आपके, भले ही वो साधु हैं लेकिन है तो योगी, आपके मंत्री भी हैं और तमाम तरह से कहा जाता है कि भाई राजपूतों का बहुत इस पार्टी में बहुत ही योगदान रहा है। लेकिन राजकोट से लेके राजस्थान से लेके आप यहाँ तक नाराज क्यों, और आप क्यों नाराज हैं? आपके भाई एक चुनाव हार गए थे आपके सुरेश राणा, वो नहीं, अब हार गए तो उसमें क्या है, हार गए तो उनको क्यों टिकट दें? आपके संगीत सोम भी हार गए थे, हारे वो को टिकट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं क्या राजपूत? ऐसा कुछ है? भाई साहब, ये जो है लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और एक विरोध ये है भाई साहब कि जिस पार्टी का झंडा उठा के लेके चले, जब इनका कोई झंडा पकड़ता भी नहीं था, इन्हें कोई घर में भी नहीं बैठाता था, तब हम इनके झंडे को उठा के चले और उठा के कंधे पे बैठा के उस झंडे को दिल्ली जाके टेक दिया। इन्होंने कहा 300 पार तो 300 पार कर दी, इन्होंने कह दिया 200 पार तो 200 पार कर दी, और अब कह दिया 400 पार। लेकिन उम्मीद तो इस समाज की भी है भाई साहब, कहीं ना कहीं उम्मीद है। एक एक हमारे पास नौकरी हुआ करती थी, उसे अग्निवीर योजना के तहत इन्होंने खत्म कर दिया, और उसके बाद भी हमें नहीं छोड़ा। हमारा जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व था वो खत्म कर दिया। ये जो आसपास का जो आम आदमी है, ये कहाँ जाएगा? किसके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए जाएगा? क्या योगी जी के पास जाएगा? क्या मोदी जी के पास जाएगा? भाई साहब, क्षेत्रीय नेतृत्व की तो बहुत जरूरत होती है, नहीं तो आप और इस यही वजह से हमारे ना, पास नहीं रहा। आप इस वजह से नाराज हुए कि भाई हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं दिया, या सम्मान की लड़ाई कुछ अलग है? नहीं, सम्मान की लड़ाई है। देखो, नेता भी है, नेता तो बहुत है इनके पास। भाई, एक हमारा परंपरागत सीट थी गाजियाबाद, वो भी छीन ली गई। एक आदमी मुजफ्फरनगर पे जो 5,000 वोटों से जीतता है, वो भी बेईमानी सईमानी से। और एक एक आदमी गाजियाबाद सीट पे 5 लाख वोट से जीतता है, उसको निकाल के तो बाहर फेंक दिया, और इसको हमारे सिर पे फिर बैठा दिया, जिसने क्षेत्रीय आधार पे हमारी शोषण करने का काम करा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जाट जाट टिकटों का ज्यादा, जाटों को ज्यादा बीजेपी भाव दे रही है और राजपूतों को नहीं दे रही, इससे नाराज हैं क्या आप? नहीं, नाराजगी क्या, वो उनकी पार्टी है, किसी को भी टिकट दें। लेकिन ये तो देख लें कि प्रतिनिधित्व कैसा है, और कितनी सहभागिता है, कितनी इनकी संख्या है। वो भी तो देख लें कि राजपूत की संख्या कितनी है, और उन नेतृत्व कितना दिया जा रहा है, उन्हें हिस्सेदारी कितनी दी जा रही है। क्या हम डंडे खाने के लिए ही है क्या? इन गायों को घेरने के लिए यहाँ पे? पहले तो हमारे पर जब किसी भी विधानसभा का वो हुआ, चुनाव हुआ, तो 8-8 केंद्रीय मंत्री हुआ करते, कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। और आज बताना मुझे, एक भी कैबिनेट मंत्री है क्या हमारा? लेकिन भाई अजय जी, एक बात बताइए, डेमोक्रेसी में तो सभी को हिस्सा लेना पड़ता है, सभी जातियों का हिस्सा होता है, तो आप इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हैं? आप ये क्यों मान नहीं रहे हैं कि बीजेपी सबको ताकत दे रही है भाई, पिछड़ों को भी देना है, दलितों को भी देना है, तो आपको ज्यादा क्यों दे? आप ज्यादा की मांग कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं आपको नहीं, उचित नहीं मिल रहा? हमारा बना तो रहे, कम से कम उचित तो मिले। जितनी हमारी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, ये वाला नारा भी तो पूरा करें। ये तो अच्छा, बात करते हैं बिल्कुल उसकी, हिंदुत्व की, और बड़ी बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जब टिकट वितरण होता है या हिस्सेदारी की बात आती है, जब ये जातिवाद की बात करते हैं, फिर ये जाति पे आ जाते हैं। तो अब हम क्या करें? अब अगर हम जाति की बात कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, हम तो अच्छा करेंगे एक ही। बात बताओ, अब कल आएंगे योगी जी और वो कहेंगे कि अजय बाबू बहुत हो गया, और जितने लोग थे चलो बहुत धरना प्रदर्शन हो गया, अब चलो वापस जाओ, चलो फूल पे ठप्पा लगाओ, तो फिर वही हो जाएगा? है वही होना है? भाई साहब, वो बात है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब का तो कसम खाली है। ननोत्ता पंचायत देखी होगी, वो किसी की बुलाई हुई पंचायत नहीं थी के प्राय थी, या कोई पैसे से भीड़ बुलाई गई थी। ये सब अपना इनका एक स्वाभिमान के लिए, और आक्रोश, एक तरह से आक्रोश रैली थी, और अब ये खेड़ा लोग में है, इसीलिए अब आए थे। आप अगला क्या कदम है आपका? अगला कदम ये 16 तारीख में, अगर थोड़े बहुत बाबा की तरफ हो गए ना, जैसा वो ट्रक पे लिखा रहता है कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा,
और बाबा को देख के हमने कह दिया भाई प्यार ना हो जाए, कभी बाबा जी हंस पड़े हैं। तो अब का उन्हें संभालने के लिए 16 तारीख की फिर पंचायत है, खेड़ा में महापंचायत है। अच्छा, मैं एक बार अभिषेक पे आता हूं, एक बार आपके पास फिर आऊंगा। अभिषेक, मुझे ये लगता है कि बहुत लंबे समय से मैंने वेस्टर्न यूपी की राजनीति को लगभग 2000 से ही मैं उसको कवर भी करता रहा हूं एज, और चूंकि वहां का हूं तो देखा तो है ही। लेकिन वाकई ये बात आपको महसूस होती है कि जिस तरह से जाट वोटर्स आरएलडी को पूरी काफी संख्या में, मतलब ताकतवर वोट मिले, बीजेपी को उससे ज्यादा मिले, उसके बावजूद जो ज्यादातर संख्या थी वो जाट विधायकों की, जाट सांसदों की, जाट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो प्रदेश का बनाया गया वो, उसके बाद जो यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष, वो तमाम, इस बात का आपको लगता है कि असर पड़ा हो? क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत कम इधर के जो क्षत्रिय समाज है उसको बहुत कम मैंने इस तरह से ओपनली किसी राजनीतिक सभाओं में जाते हुए भी नहीं देखा, रैलियों में बहुत ज्यादा हिस्सा लेते हुए नहीं देखा। बस एक काम वो करते थे कि निकलते थे और बीजेपी पर ठप्पा लगा के अपने घर आ जाते थे। ये एक पिछले कुछ समय से लगभग 2 दशक नहीं तो 1.5 दशक की तो ये परंपरा मुझे याद है उनकी। लेकिन इस बार जब मैं देख रहा था, बिना किसी पैसे के, बिना किसी बसों के, बिना किसी अपने ट्रैक्टर से, इस तरह से कभी, मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई क्षत्रिय समाज इस तरह से रैलियां करता हो। तो आपको लगता है कि, देखिए वही मैंने उनसे पूछा, वो बता नहीं पाए साफ से। अजय जी शायद अपनी जातिगत उसका कर रहे होंगे, लीडरशिप का। लेकिन जब 2 लोग हारे हुए हैं, जिनको जनता ने हरा दिया, उसी जनता ने हराया, और हारे हुए लोगों को टिकट के लिए अगर कोई जाति इसलिए लड़ रही है, या मिहिर भोज का जो विवाद हुआ था उसमें कहा गया कि सहारनपुर में जो कैराना सांसद है उसका बहुत अच्छा रोल नहीं रहा, फिर इधर आए तो संजीव बालियान को लेकर बहुत सारा भर्ती से लेके बहुत सारी समस्याएं उनके साथ हुई, और यही कारण है कि वो मढ़ी करीमपुर गांव में भी जो हुआ वो भी सबने देखा। तो मुझे आप ये एक एनालिसिस बताइए कि आपके हिसाब से ये हो क्यों रहा है? क्या वाकई बीजेपी की तरफ से कुछ कम किया जा रहा है, या राजपूत जो वोटर्स है उसको लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं रही बीजेपी में? उसको लगता है उसका गणित उसके पास परफेक्ट है? सर देखिए, क्षत्रिय समाज ने, जैसे अजय सोम, मैं इनसे खेड़ा में अभी मिला था 15 दिन पहले, क्षत्रिय समाज ने बर्दाश्त बहुत किया। और ये जो आज इनके दिल में उबाल है ना, उसके पीछे की कहानी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 2022 के चुनाव को आप देखें, चेतन चौहान कोरोना से मृत्यु होती है, उनकी पत्नी संगीता चौहान को नौगांव सादत से टिकट दिया जाता है, उपचुनाव में भारी मतों से वो जीत जाती हैं। लेकिन जब 2022 का चुनाव आता है तो संगीता चौहान का टिकट काट दिया जाता है। वहाँ ठाकुरों ने विरोध किया था, अगर आपको याद हो, और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमारी पैतृक सीट थी, वहाँ आपने क्यों टिकट काटा जब संगीता चौहान विजयी थी। और जहाँ तक हारे वाले का आपका सवाल है, उसका जवाब क्षत्रिय समाज इस तरीके से देता, केशव प्रसाद मौर्य भी तो हारे, फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री किस लिए बना दिया गया? अगर हमारे कैंडिडेट हारे तो क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए था, ये कहना है। दूसरी बात ये है क्षत्रिय समाज की कि इनको ये लगता है कि जाटलैंड के नाम से इस एरिया को मशहूर कर दिया गया। जाटों की वोटों की संख्या से भ्रमित किया है भूपेंद्र चौधरी ने, मोहित बेनीवाल ने। क्षत्रिय समाज को ये लग रहा है कि मोहित बेनीवाल, संजीव बालियान और भूपेंद्र चौधरी, इन्होंने पूरे सेंट्रल के नेताओं को फर्जी आंकड़े देकर भ्रमित किया गया। राजनाथ सिंह की जिस तरीके की पोजीशन है, सब जान रहे हैं कि वो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन वो इतने पावर में नहीं है, ये क्षत्रिय समाज महसूस कर रहा है। फिर शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के लिए लाइन में माना ही नहीं गया, तो ये भी बर्दाश्त ये लोग करते रहे। लेकिन जैसे ही ये नैरेटिव उड़ा कि योगी महाराज को ये बीजेपी सरकार अगर 2024 में सेंट्रल में आती है, अजय सोम ने ये बात मुझसे खुद कही थी, खेड़ा में कही, लेकिन आज ये ओपनली कहने में शायद हिचकिचा रहे हैं कि इतनी बड़ी बात की अगर बोलेंगे तो इन पे कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन खेड़ा में जब मैं गया था, यही भाई अजय सोम थे, जब हम चाय पी रहे थे वहीं, अभी तो मैंने सवाल किया नहीं है, मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक नैरेटिव है ना धीरेन्द्र सर, एक नैरेटिव सेट हो चुका है क्षत्रिय समाज में। क्योंकि अब आप देखें ना, 2013 का आप दंगा देखें, मैंने कवर किया, आपने कवर किया, भाई अरविंद भारद्वाज ने कवर किया। वहां संगीत सोम की जब रासुका लगी,
जब खेड़ा में महापंचायत हुई, मैं उस खेड़ा की महापंचायत में था, इंटर स्कूल में, वहां जब डीएम था दीपक कुमार एसएसपी थे, खेड़ा की पंचायत इतनी उग्र हो गई, जब ज्ञापन देने अंदर स्कूल में आ रहे थे, प्रिंसिपल कक्ष में डीएम एसएसपी बैठे हुए थे, सारी गाड़ियां डीएम और एसएसपी की फूंक दी थी। जो वेव चली उसके बाद 2013 से के बाद जो चुनाव हुए, संजीव बालियान को जरूर टिकट दिया गया सांसदी का और वो चुनाव जीते, लेकिन उसकी पटकथा लिखने वाला कौन था, ये कहना क्षत्रिय समाज का संगीत सोम। जितना बड़ा जुलूस 2013 में जब गिरफ्तारी देने गए संगीत सोम, पूरी 24 उनके साथ थी। और ऐसे ही सुरेश राणा की जब गिरफ्तारी हुई, तीसरे नंबर पे संजीव बालियान का नाम है। संजीव बालियान को उससे पहले कोई नहीं जानता था, मुजफ्फरनगर दंगे से पहले। हाँ, संगीत सोम को जानने लगे थे लोग, क्योंकि एक खतौली से चुनाव लड़ गए थे दूसरी पार्टी से वो। लेकिन जो काम मुजफ्फरनगर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, और तब उन्होंने काफी चीजें बताई थी कि भाई राजपूत कभी बीजेपी का नहीं हो सकता, ये तमाम चीजें थी। अच्छा, लेकिन सर 2013 में जब ये करा तो क्षत्रिय समाज को लगता है कि एक चुनाव हार जाने के बाद क्या मौका नहीं मिलना चाहिए था। अगर चुनाव हार गए तो वीके सिंह का टिकट क्यों कट गया? अगर वीके सिंह का टिकट कट गया था तो क्षत्रिय समाज से ही किसी दूसरे नए कैंडिडेट का टिकट क्यों नहीं हो गया? क्यों अतुल गर्ग का एक विधायक होते हुए उनको उपचुनाव आप करा सकते हैं उनकी सीट पर और उन्हें सांसदी के लिए पेश कर सकते हैं? अतुल गर्ग का वहाँ विरोध है, भारी विरोध है, और इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पे रोड शो रखा गया है। तो ये जो विरोध है वो अकेले सरदना की सीट से उठा जरूर, लेकिन उसमें कारक कई सारे बन गए हैं सर। और एक कारण ये बन गया है कि क्या राजपूतों की संख्या जाटों से कम है इस एरिया में? क्यों जाटलैंड बीजेपी इसे कह रही है? क्या और दूसरी जातियां क्या बनी है कम है यहाँ? अकेले जाट ही हैं यहाँ? क्या यहाँ दलित कम है? दलित लैंड क्यों नहीं कहा जा सकता? मुजफ्फरनगर की सीट, मेरठ की सीट और सहारनपुर की सीट, दलितों की संख्या जाटों, ठाकुरों और अदर कास्ट से बहुत ज्यादा है, वैश्यों से बहुत ज्यादा है। तो फिर ये जाटलैंड के नाम से प्रसारित क्यों? ये क्षत्रिय समाज का कहना है। ये ठाकुर लैंड के नाम से प्रसारित क्यों नहीं है? ये दलित लैंड के नाम से प्रसारित क्यों नहीं है? क्यों ये जाटलैंड के नाम से प्रसारित है? तो ये एक लड़ाई विचारधारा पर आकर अब टिक गई है सर, जो मुझे समझ में आता है। और संजीव बालियान के विरोध से शुरू हुआ ये सफर अब ठाकुर समाज ने अपनी अस्मिता के ऊपर ले लिया है। अब जो खेड़ा की पंचायत अजय सोम बता रहे हैं, पूरन सिंह से अभी वो मां शाकुंभरी देवी के दर्शन कर रहे थे अब से 8 घंटे पहले, ननौता से कल वो सीधे शाकुंभरी गए। अभी भाई पूरन सिंह से मेरी बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि भाई हम खेड़ा की, मैंने कहा जी वो आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब तो आपके नेता वही हैं और महाराज हैं, अगर वो आपसे कहेंगे तो आपको तो उनकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा भाई उनकी बात मैं मान सकता हूँ, समाज थोड़ी मानेगा, समाज तो उनके लिए लड़ रहा है, हम उन्हें ये समझाएंगे। अगर 1 to 1 वो हमसे मिलेंगे तो पूरन सिंह का ये कहना था, हम उन्हें समझाएंगे कि जी आप थोड़ी लड़ोगे अपने लिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। तो ये लड़ाई योगी महाराज के लिए है, एक विचारधारा के लिए, जो क्षत्रिय समाज जिस समय कह रहा है। आगे देखिए कि क्या ये गुल खिलाती है ये नाराजगी। मैं अरविंद जी के पास जाता हूं। अरविंद जी, एक चीज तो दिखाई देती है कि टिकटों के बंटवारे में कुछ चीजें, चूंकि हम लोग जिस तरह से देखते रहे इस पूरी राजनीति को, टिकटों के बंटवारे में तो यकीनन बीजेपी जो लीडरशिप है उसको ये लग रहा है कि अभी वो जिसको भी उठा देंगे वो जीत जाएगा। ये बात तो टिकटों के बंटवारे में दिखाई दे रही है और जनता भी वो भी है। लेकिन धीरे धीरे उन समुदायों से जिनसे आपको ताकत मिली, अगर आज ही आरएलडी के साथ आपका पैक्ट टूटता है तो शायद आप अगर राजपूत वोट को खो देते हैं तो आपके पास जीतने के लिए इनमें से कोई सीट नहीं होगी। ये तो एक गणित के हिसाब से कहा जा सकता है, क्योंकि 4 बार रमेश चंद्र तोमर, उसके बाद राजनाथ सिंह, एक बार सुरेंद्र गोयल आए बीच में कांग्रेस के, लेकिन उसके बाद फिर राजनाथ सिंह और फिर वीके सिंह। एक सीट पर जब किसी पार्टी के मतलब लगता है कि उनको वो नैसर्गिक हो, जिस तरह से मुजफ्फरनगर पे ये मान लिया गया कि एक जाट कैंडिडेट ही जीतेगा, जबकि धर्मवीर त्यागी और तमाम लोग वहां से जीत के आ चुके हैं। इसके बाद कैराना में चूंकि गुर्जर बहुल बता दिया गया वो सब, और सहारनपुर में आपने राघव लखनपाल, जबकि वहां वोटों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है अगर जातीय आधार पर हो तो। इसी तरह से नोएडा, जहां आप जातीय आधार का गणित भूल जाते हैं क्योंकि 2.5 लाख वोट वहां हैं
राजपूतों के और वहां फिर आप ब्राह्मण वोट लाते हैं। तो ये कहीं आपको लगता है ये मिसमैच है अभी, चूंकि मोदी योगी की जो लोकप्रियता उसमें जरूर इस समय वो ओवरलुक किया जा रहा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1962 में प्रतापगढ़ के राजा अजीत प्रताप सिंह के साथ जनसंघ में जाने के साथ शुरू हुआ था, और ये माना जाता था कि राजपूत इस पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के बाद सबसे बड़ी संख्या अगर अपर कास्ट में है तो उनकी है, जिनके 5 सीएम बन चुके, यानी इस राज्य में 5 सीएम राजपूत हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ सहित, और साथ में उनके 2 पीएम इस राज्य से गए हैं राजपूतों के। तो उनको अपने राजनीतिक सजगता को लेकर मुझे लगता है कि शायद ज्यादा अब उनको ये साल रहा है कि ये हुआ। लेकिन आपको लगता है कि टिकटों का ये बंटवारा है, ये कहीं ना कहीं उनके, मैं बताऊं आपको, जो कल हम गए थे पंचायत में इधर ननौता की तरफ, तो कुछ लोगों से बात हुई थी। उनका मानना ये है कि ये टिकट गलत जो दिए गए, वो मानते हैं कि कुछ टिकट गलत दिए गए, और वो गलत टिकट इसलिए दिए गए ताकि वहां पे भाजपा का कैंडिडेट हार जाए और उसका ब्लेम योगी आदित्यनाथ जी पर लगा के उन्हें हटा दिया जाए। इसमें भाजपा का एक शीर्ष नेता का नाम वो लेते हैं कि उसकी चाल है ये कि उसने यहाँ के पूर्व जो महामंत्री संगठन थे उनसे मिलके ये किया है कि कुछ टिकट ऐसे दे दिए जाएं जिससे यहाँ सीटों की संख्या कम हो और बाद में योगी जी पे इसका ब्लेम लगा के उन्हें बदला जाए। ये कल लोगों के मन में भावना वहां दिखाई दी। कई जनों से बात हुई, सीधे सीधे एक नेता का नाम वो ले रहे थे जो भाजपा में बड़ा शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व है उसमें शामिल हैं, तो कि उन्होंने मिलके ये किया था कि योगी जी का जो मोदी जी के बाद उत्तराधिकारी बनने का वो मामला है उसे थोड़ा सा रोका जाए। ये चीज भी राजपूत बिरादरी के मन में दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि 2 जो कैंडिडेट हारे उनको टिकट दिलाने की बात ये नहीं है, बात ये है कि वो हारे क्यों। उनका लोगों का मानना है कि जिस वोट से संजीव बालियान जी जीते, भारतीय जनता पार्टी के और प्रत्याशी जीते, उस वर्ग का वोट जिस वर्ग से आते हैं उन्हें नहीं मिला, वो दूसरी तरफ चला गया। उसके लिए वो संजीव बालियान या और अन्य नेताओं को ब्लेम करते हैं। उनका कहना है कि यदि ये मेहनत करते हमारे लिए, जैसे संगीत सोम ने और सुरेश राणा ने मेहनत की थी भाजपा को जिताने के लिए लोकसभा में, अगर ये विधानसभा में उतनी मेहनत करते उन संगीत सोम और सुरेश राणा के लिए तो वो वोट मिलता और वो नहीं हारते। कारण वो जोड़ा गया कि मुजफ्फरनगर में खाली संगीत सोम या सुरेश राणा की हार का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे जो मुद्दा है कि विक्रम सैनी हार गए उपचुनाव। भाई वो क्यों हार गए कि एक बिरादरी ने उन्हें वोट नहीं दिया, वो दूसरी तरफ चली गई। सपना कश्यप क्यों हारी कि भाई एक बिरादरी ने उन्हें वोट नहीं दिया, जो जिनके प्रतिनिधि संजीव बालियान है, वो इसलिए हार गई। तो कई मुद्दों को उठा के ये बताया जा रहा है कि भाई ये बिरादरी जब चाहे जब दूसरी तरफ चली जाती है, जब चाहे इधर आ जाती है, इसलिए अब की बार हमें भी अपनी ताकत दिखानी है। और टिकट बंटवारे में जो बात आप बता रहे हैं कि कुछ सीटों पे जो गलत वोट वो दिए गए हैं टिकट, वो यही बात है कि कल की पंचायत में ये निकल के आया कि भाई योगी जी को बाद में ब्लेम किया जाएगा, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के लिए लड़ाई है। हालांकि इसमें एक और मुझे देखने में मिली कल, जिस राम जी को लेके कि राम को लाए हैं उनको लाएंगे, भाजपा कहती है, भाजपा समर्थक कहते हैं, उन्हीं राम की सौगंध दिलाई जा रही थी कि आप वोट नहीं देंगे। पृथ्वीराज चौहान का नाम भी आया वहां और बड़े भाणा प्रताप का नाम भी आया, लेकिन राम जी का नाम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन ले रहे थे कि भाई आप वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं योगी जी के प्रति सब में सॉफ्ट कॉर्नर था। पूरण सिंह ने भी उन्हें अपना बाबा बताया। तो उम्मीद यह की जा रही कि भाई अगर योगी जी पूरी मान मनोबल करेंगे तो हो सकता है ये डैमेज कंट्रोल हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहले चरण में भारी पड़ने वाला है। अच्छा, आपको लगता है कि बहुत ही सिंसियर, क्योंकि एक जाति कोई बहुत ज्यादा विरोध उसका कम से कम लोकसभा की सीटों पर
तो मेरा मानना है बहुत ज्यादा असर नहीं डालता, और वो भी तब जब इस तरह का मुकाबला हो। लेकिन हाँ, सहारनपुर जहां पिछली बार जीत जी भारतीय जनता पार्टी का 2009 में लोकदल से गठबंधन हुआ था। 2000 उस गठबंधन को बहुत मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। केवल संगीत सोम के आने से राजपूत बिरादरी उनकी तरफ चली गई थी कि लगभग 1,14,000 वोट वो ले गए थे। उसी वजह से अनुराधा चौधरी यहाँ चुनाव हार गई थी, नहीं तो मोदी जी आए थे। हमें लगता है कि 2009 के समीकरण मुजफ्फरनगर में दोबारा बन रहे हैं। जब भी मोदी जी ने यहाँ रैली की थी, इस बार भी मोदी जी ने यहाँ पे सतना विधानसभा में, लोकसभा में मुजफ्फरनगर में ही रैली की है। उस समय बिजनौर की सीट लोकदल के पास थी, उसमें चंदन चौहान के पिता संजय चौहान चुनाव लड़ रहे थे। इस बार चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, गुर्जर बिरादरी के हैं। उस समय यहाँ अनुराधा चौधरी जाट बिरादरी से लोकदल की गठबंधन उससे थी टिकट से, लेकिन इस बार संजीव बालियान भाजपा के सिंबल पे हैं। तो वही समीकरण 2009 में जो बने थे वही बनते दिखाई दे रहे हैं। उस समय भी हरेंद्र मलिक चुनाव में थे, हालांकि वो कांग्रेस टिकट पे 62,000 वोट ले गए थे, और इनकी वोट और संगीत सोम की वोट की वजह से अनुराधा चौधरी बसपा के कादिर राणा से चुनाव हार गई थी। ज्यादा बड़े अंतर से नहीं हारी थी, लेकिन 30-35,000 वोट, 40,000 वोट के करीब से हारी थी वो। तो 2009 का समीकरण अगर ये राजपूत बिरादरी, आप जो बता रही है एक लोकसभा सीट पे एक बिरादरी, तो ये 2009 में कर चुके हैं। अगर ये इस बार भी ऐसे ही कर दिया इन्होंने, तो भाजपा के लिए मुश्किल आती है। और वैसे भी एक बात सुने आप कि जाटलैंड जो कहा जा रहा है, इसे भाजपा ने ही जाटलैंड बनाया। 1991 में राम लहर से पहले यहाँ पे कोई भी जाट एमपी आज तक नहीं जीता। इवन चौधरी चरण सिंह हार गए थे, जिन्हें ठाकुर विजयपाल सिंह ने हरा दिया था, जो कि बिल्कुल अनजान नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1991 में यहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ नरेश बालियान को टिकट दिया था। राम लहर चल रही थी, तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद को हरा के पहली बार यहाँ मुजफ्फरनगर सीट पे जाट एमपी बना था। फिर लगातार 3 बार इस पे जाट एमपी बना। सोनवीर सिंह 2 बार जीते। 1999 में वो कांग्रेस और लोकदल के उसके बाद लोकदल और सपा गठबंधन से मुनव्वर हसन यहाँ 2004 में जीते। 2009 में कादिर राणा जीते 3 बार, फिर मुस्लिम लगातार जीते, फिर लगातार 2 बार इसमें दंगा हो गया, तो 2 बार संजीव बालियान जीते। तो 5 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही जाट यहाँ एमपी बना है, नहीं तो उससे पहले कभी भी मुजफ्फरनगर सीट पे जाट लोकसभा में नहीं गया। मुजफ्फरनगर सीट पे जी, तो जाटलैंड तो भाजपा ने बनाई। और छठी अब ये बात तो दिल्ली के पत्रकारों ने भी बहुत ज्यादा प्रचारित की। हालांकि कम से कम अगर रिकॉर्ड हम देखते हैं तो वो इस बात की तरफ कभी इशारा नहीं करते कि ये हिस्सा जाटलैंड कभी कहलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी, कांग्रेस हमेशा से ताकतवर रही और लगातार जीतती रही हैं, और उसमें विभिन्न जातियों का हमेशा से सम्मिश्रण रहा। तो ये कहना तो बहुत ही अजीब। अजय जी हमारे साथ, चूंकि उनका फोन ऐसी जगह है लेकिन वो फोन पर उपलब्ध है। अजय जी, आपको लगता है कि ये लोकसभा सीट पर आप बीजेपी के विजयी रथ को रोक सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? अभी मैं सुन रहा था, ज्यादा देर तो मैं सुन नहीं पाया। अभी मैं सुन रहा था कि वो जो भी जीतता यहाँ पे यही जीतते। हम तो एक राष्ट्रवादी कौम रही है, और क्षत्रिय समाज ने हमेशा जब भी कोई आया है इस पार्टी से उसे वोट करा है, लेकिन हमें कुछ लोगों ने वोट करने का काम नहीं करा। लेकिन अब हम समझ गए, हम राष्ट्रवाद पे मर गए, लोग जातिवाद पे मर रहे। तो भैया हमें अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमें भी अपने समाज के लिए और अपने लिए सोचना पड़ेगा। और इस विजय रथ को रोकने की तो बात ये देख लो, जो कोर वोटर है भाई साहब, कोर वोटर अगर टूट के एक तरफ चला जाएगा तो विजय रथ तो अपना आप रुक जाएगा। जो बाहर वाले वोट हैं जो एक साथ आते हैं फिर पीछे एक मुश्त होके, वो तो जब भी आते हैं जब घर में कुछ दाने हो, जब तो बाहर से आ सकते हैं थोड़े बहुत। और जब घर के लिए कर देंगे फिर कहाँ होगा? तो इलाज तो होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि योगी जी से मानेंगे नहीं आप, मतलब लग रहा है, लेकिन आपकी बात आपके घर में मानी जाएगी? आपको लगता है कि बहुत सारे लोग तो अभी योगी जी के लिए हैं, उनको पता है योगी जी इससे कमजोर होंगे? आपको नहीं लगता ऐसा? ये भी तो कार्ड अभी आने वाला है, क्योंकि ये कार्ड आएगा तो आप इसकी काट कैसे कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं
जिनसे मैंने भी बात की कल अलग अलग जगह पर, उनका ये कहना है कि वो योगी जी को कमजोर होते हुए नहीं देख सकते। तो आप उनके सामने कहां टिकेंगे चुनाव में? नहीं, योगी जी को तो कमजोर कर रहे हैं लोग, देख लो आप, सारी फोटो आती हैं, सारी वीडियोज आती हैं, सब देखते हैं। और समाज तक मैसेज भी, समाज तक नहीं, सर्व समाज तक मैसेज पहुंच रहा है कि जो एक इतना बढ़िया आदमी जिसने बढ़िया काम करा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसे तो कमजोर करने का काम ये खुद कर रहे हैं। हम कौन है? हम अच्छा, अपनी एक बात लड़ाई बना बताइए, रहे। मुझे एक बात बताइए अजय जी, मेरी बात का अन्यथा मत लीजिए, लेकिन आपकी बातों में ही मुझे द्वंद्व दिख रहा है। यही बात पूरे समाज में अगर होगा, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं योगी जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ उनको वोट नहीं देंगे, ये कैसे संभव होगा? योगी जी को वोट थोड़ी दे रहे हम भाई साहब, हम कहते तो मोदी जी को वोट है, और मोदी जी को वोट हम देना नहीं चाहते। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हमारे, और कुछ वैसे भी पार्टी से भी लड़ाई है।